मंदिर का अर्थ। मंदिर का अर्थ होता है मन से दूर कोई स्थान। मंदिर का शाब्दिक अर्थ घर है और मंदिर को द्वार भी कहते हैं, जैसे रामद्वारा, गुरुद्वारा आदि। मंदिर को आलय भी कह सकते हैं, जैसे कि शिवालय, जिनालय। लेकिन जब हम कहते हैं कि मन से दूर जो है वह मंदिर है, तो उसके मायने बदल जाते हैं। मंदिर को अंग्रेजी में टेम्पल कहते हैं। हिंदू मंदिर में जाने का समय होता है। सूर्य और तारों से रहित दिन रात की संधि को तत्वदर्शी मुनियों ने संध्या काल माना है। संध्या वंदन को संध्योपासना भी कहते हैं। संधिकाल में ही संध्या वंदना की जाती है। संध्योपासना के 5 प्रकार हैं। व्यक्ति की जिसमें जैसी श्रद्धा है वह वैसा करता है। सभी के अलग अलग समय नियुक्त हैं। 1 प्रार्थना, 2 ध्यान, 3 कीर्तन, 4 यज्ञ और 5 पूजा आरती। धरती के 2 छोर हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। उत्तर में मुख करके पूजा या प्रार्थना की जाती है, इसलिए प्राचीन काल के सभी मंदिरों के द्वार उत्तर में होते थे। हमारे प्राचीन मंदिर वास्तुशास्त्रियों ने ढूंढ ढूंढ कर धरती पर ऊर्जा के सकारात्मक केंद्र ढूंढे और वहां मंदिर बनाए। मंदिर में शिखर होते हैं। शिखर की भीतरी सतह से टकराकर ऊर्जा तरंगें व ध्वनि तरंगें व्यक्ति के ऊपर पड़ती हैं। ये परावर्तित किरण तरंगें मानव शरीर आवृत्ति बनाए रखने में सहायक होती हैं। व्यक्ति का शरीर इस तरह से धीरे धीरे मंदिर के भीतरी वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर लेता है। इस तरह मनुष्य असीम सुख का अनुभव करता है। मंदिर का भव्य होना जरूरी है। भव्यता से ही दिव्यता का अवतरण होता है। मंदिर वास्तु का ध्यान रखना जरूरी है। मंदिर में ध्यान रखने योग्य बातें। यदि आप मंदिर में हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आपकी पूजा, प्रार्थना आदि करने का कोई महत्व नहीं रहेगा। निम्नलिखित बातें करके आप मंदिर और देव संबंधी अपराध करते हैं। इसके दुष्परिणाम भी आपको ही झेलना होंगे। शास्त्रों में जो मना किया गया है उसे करना पाप और कर्म को बिगाड़ने वाला माना गया है। यहाँ प्रस्तुत हैं कुछ प्रमुख आचरण जिन्हें मंदिर में नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपकी प्रार्थना या पूजा निष्फल तो होती ही है, साथ ही आप देवताओं की नजरों में गिर जाते हो। भगवान के मंदिर में खड़ाऊ या सवारी पर चढ़कर जाना। भगवान के सामने जाकर प्रणाम न करना। उच्छिष्ट या अपवित्र अवस्था में भगवान की वंदना करना। एक हाथ से प्रणाम करना। भगवान के सामने ही एक स्थान पर खड़े खड़े प्रदक्षिणा करना। भगवान के आगे पांव फैलाना। मंदिर में पलंग पर बैठना या पलंग लगाना। मंदिर में सोना। मंदिर में बैठकर परस्पर बात करना। मंदिर में रोना या जोर जोर से हंसना। चिल्लाना, फोन पर बात करना, झगड़ना, झूठ बोलना, गाली बकना। खाना या नशा करना। किसी को दंड देना। कंबल ओढ़कर बैठना। अधोवायु का त्याग करना। अपने बल के घमंड में आकर किसी पर अनुग्रह करना। दूसरे की निंदा या स्तुति करना। स्त्रियों के प्रति कठोर बात कहना। भगवत संबंधी उत्सवों का सेवन न करना। शक्ति रहते हुए गौण उपचारों से पूजा करना। मुख्य उपचारों का प्रबंध न करना। भगवान को भोग लगाए बिना ही भोजन करना। सामयिक फल आदि को भगवान की सेवा में अर्पण न करना। उपयोग में लाने से बचे हुए भोजन को भगवान के लिए निवेदन करना। आत्म प्रशंसा करना। देवताओं को कोसना। 28 आरती के समय उठकर चले जाना। मंदिर के सामने से निकलते हुए प्रणाम न करना। मंदिर में प्रवेश से पूर्व। आचमन विधान। मंदिर में प्रवेश से पूर्व शरीर और इंद्रियों को जल से शुद्ध करने के बाद आचमन करना जरूरी है। इस शुद्ध करने की प्रक्रिया को ही आचमन कहते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि नींद से जागने के बाद, भूख लगने पर, भोजन करने के बाद, छींक आने पर, असत्य भाषण होने पर, पानी पीने के बाद और अध्ययन करने के बाद आचमन जरूर करें।
शास्त्रों में कहा गया है कि त्रिपवेद आपो गोकर्ण वर्ध हस्तेन त्रिराचमेत, यानी आचमन के लिए बाएं हाथ की गोकर्ण मुद्रा ही होनी चाहिए, तभी यह लाभदायी रहेगा। गोकर्ण मुद्रा बनाने के लिए तर्जनी को मोड़कर अंगूठे से दबा दें। उसके बाद मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका को परस्पर इस प्रकार मोड़ें कि हाथ की आकृति गाय के कान जैसी हो जाए। आचमन करते समय हथेली में 5 तीर्थ, कहा जाता है कि अंगूठे के मूल में ब्रह्मा तीर्थ, कनिष्ठा के मूल में प्रजापत्य तीर्थ, अंगुलियों के अग्रभाग में देवतीर्थ, तर्जनी और अंगूठे के बीच पितृतीर्थ और हाथ के मध्य भाग में सौम्य तीर्थ होता है, जो देवकर्म में प्रशस्त माना गया है। आचमन हमेशा ब्रह्मा तीर्थ से करना चाहिए। आचमन करने से पहले अंगुलियां मिलाकर एकाग्रचित्त यानी एक साथ करके पवित्र जल से बिना शब्द किए 3 बार आचमन करने से महान फल मिलता है। आचमन हमेशा 3 बार करना चाहिए। 1 देवतीर्थ, 2 पितृतीर्थ, 3 ब्रह्मा तीर्थ, 4 प्राजापत्य तीर्थ और 5 सौम्य तीर्थ। मंदिर में जाने का सर्वश्रेष्ठ वार: शिव के मंदिर में सोमवार, विष्णु के मंदिर में रविवार, हनुमान के मंदिर में मंगलवार, शनि के मंदिर में शनिवार और दुर्गा के मंदिर में बुधवार और काली व लक्ष्मी के मंदिर में शुक्रवार को जाने का उल्लेख मिलता है। गुरुवार को गुरुओं का वार माना गया है। रविवार और गुरुवार धर्म का दिन विष्णु को देवताओं में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है और वेद अनुसार सूर्य इस जगत की आत्मा है। शास्त्रों के अनुसार रविवार को सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। रविवार विष्णु के बाद देवताओं की ओर से होने के कारण बृहस्पतिवार, देवगुरु बृहस्पति को प्रार्थना के लिए सबसे अच्छा दिन माना गया है। रविवार की दिशा पूर्व है किंतु गुरुवार की दिशा ईशान है। ईशान में ही देवताओं का स्थान माना गया है। यात्रा में इस वार की दिशा पश्चिम, उत्तर और ईशान ही मानी गई है। इस दिन पूर्व, दक्षिण और नैऋत्य दिशा में यात्रा त्याज्य है। गुरुवार की प्रकृति क्षिप्र है। इस दिन सभी तरह के धार्मिक और मंगल कार्य से लाभ मिलता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार यह दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सभी को प्रत्येक गुरुवार को मंदिर जाना चाहिए और पूजा, प्रार्थना या ध्यान करना चाहिए। मंदिर में पूजा या प्रार्थना क्यों? पूजा एक रासायनिक क्रिया है। इससे मंदिर के भीतर वातावरण की पीएच वैल्यू, तरल पदार्थ नापने की इकाई, कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति की पीएच वैल्यू पर असर पड़ता है। यह आयनिक क्रिया है जो शारीरिक रसायन को बदल देती है। यह क्रिया बीमारियों को ठीक करने में सहायक होती है। दवाइयों से भी यही क्रिया कराई जाती है जो मंदिर जाने से होती है। पूजा आरती का वैज्ञानिक महत्व: प्रार्थना